ओम शांति। आज दिनांक 9 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में जो मातेश्वरी जगदम्बा जी के महावाक्य सुनाए उनका मनन करेंगे। मातेश्वरी जी कहती, ज्ञान योग धारणा जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे उतनी उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए जहां 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे। धीरे धीरे उतरते, मातेश्वरी जी कहती, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। भल इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, इन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारणा कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना है। बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस बात पर समझाया जाता है, परमात्मा भी अनादि है। यह सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो भी परमात्मा हो गया। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई इन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है और हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में हम बच्चे पैदा होते हैं। भल हैं दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख प्राप्ति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चों का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है। वह स्वयं सुख शांति का सागर है। उसके पास फुल नॉलेज है। वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता?
जब देने वाला है तभी तो हम लेंगे ना। मातेश्वरी जी कहती, जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है, आत्माएं उनकी क्रिएशन है। तो ये थी मातेश्वरी जगदम्बा जी के ज्ञान योग धारणा पर गुह्य राज। अच्छा, ओम शांति।